उन लोगों के बारे में जो दूसरे के ऊपर हँसते हैं, ठीक है? मैं किसी का एग्ज़ाम्पल नहीं, मैं मेरा बता, ठीक है? मेरा यानी कि मतलब आज का बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आज का एग्ज़ाम्पल। मैं अभी काम करके आया, ठीक है? नाइट कर के आया मैं। तो वहाँ पे क्या था कि मतलब लोगों मैं सीधे समझा, ठीक है पहले? देखो, लोगों को ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है जानते हो? प्रॉब्लम में ना रहना अच्छा लगता है, मतलब कि तकलीफ़ों के साथ ना रहना अच्छा लगता है, ठीक है? अपने को ये पसंद है, ठीक है ना? लोगों को क्या है कि एक तरीके से समझो कि ना, हाँ, टॉर्चर पसंद है, ठीक है? मतलब लोगों को ना अगर मारोगे-पीटोगे ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ रहे हो? गाली-गलौच या फिर जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है ना, वो चीज़ अच्छी होती है, समझ रहे हो? मतलब उनको अच्छी लगती है। नॉर्मल इंसान को नहीं लगती, ठीक है ना? उनको अच्छी लगती है। वो पढ़े-लिखे फिर भी इतने गँवार हैं, तो वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। मैंने क्या कहा उनको कि ये सारी प्रॉब्लम इन सबको सॉल्व किया जा सकता है आराम से। तो मुझ पे हँस रहे हैं और मैं जिन लोगों से बात कर रहा है वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, दूसरे से बात करके ये बोल रहे हैं कि इनको दे दो काम को और ये इतनी देर में करा देगा आपको। कोई मतलब कि वो लोग ऐसे हँस रहे थे कि ये करा लेगा, इसमें इतना ही दम है। ये मतलब कि क्या समझा आपको? मतलब उन लोग का कहने का मतलब ये है कि मतलब कि ये बंदा क्या बोलते हैं उसको, ये हेल्पर आदमी है और ये इतना बड़ा काम कर लेगा, इतना बड़ा सोचता है। ये सोचकर मेरे फँस रहा है, मतलब कि इंसान क्या है, कोई भी छोटी चीज़ को ना छोटा ही समझ लेते, ठीक है ना? ये भूल जाते हैं कि एक छोटी चिंगारी ना पूरे संसार को जला के राख कर सके, ठीक है ना? इतनी पावर होती है, ठीक है ना? लेकिन लोग उस चिंगारी को चिंगारी समझते, ठीक है? जब वो चिंगारी जब आग पकड़ लेती है बहुत ज़्यादा, जब बुझने के ना ना क्या बोलते हैं उसको, बुझने की कगार में ना आए, तब लोगों को लगता है हाँ, ये आग है। और जो छोटी चिंगारी होती है उसको लोग इग्नोर करते हैं कि ये कुछ नहीं होता इसको। और जब उसी चिंगारी को अगर आप क्या बोलते हैं पराली में अगर डाल देते हो, तो पराली की पूरी वो क्या बोलते हैं उसको, पराली की पूरी राख बना देगा, ठीक है ना? यही चीज़ लोगों को समझना है, आपको भी समझना है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो आप कीजिए बात उससे। क्या पता आपका फ़ायदा हो या फिर उसका फ़ायदा हो। आप ध्यान से समझिए उस बातों को कि वो क्या बोलना चाहता है। आप गँवार मत बनिए, ठीक है ना? मतलब गँवार लोग क्या है, किसी चीज़ को समझने नहीं, वो हँसने लगे हर चीज़ पे। आपको ये नहीं पता होता है, ठीक है ना, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में है, ठीक है ना? मतलब मैं एक बंदा समझ रहा हूँ, मेरे को मतलब पढ़ाई में अच्छा है मेरा, ठीक है? बाकी किसी में नहीं, नॉलेज के मामले में 0 है। तो मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। मैं सोचा कि उसको कुछ मैं सैलरी पे कर सकता हूँ, ठीक है? अपने काम करेगा मेरा तो। बट वो बंदा काम करने के लिए राज़ी ही नहीं, ठीक है? मतलब वो मैंने करीब 1 मंथ पहले से बोला, ठीक है? अभी तक उसका रिप्लाई आया नहीं मेरे पास। बंदा को मैं बोल रहा फिर भी मतलब उसको मतलब कुछ आइडिया ही नहीं, कि वो सोच ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि कमज़ोर इंसान वैसा ही है। मैं उसको कमज़ोर से ईमानदार बनाना चाहता हूँ, बट यही लोग हैं ना, नहीं समझ पा रहे। यही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। आपको कोई भी बोल रहा है तो आपको समझना चाहिए, क्या बोल रहा है। देखो, समझने वाले तो मूर्ख होते, ठीक है ना? मतलब मेरे साथ क्या हो जानता है अभी? अभी ना मेरे साथ वो हुआ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, जो न्यूटन है, न्यूटन अपना, ठीक है ना? न्यूटन, न्यूटन या फिर आइंस्टाइन है? न्यूटन है शायद, हाँ ठीक है, नहीं न्यूटन है। उसमें क्या है, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है ना? अब जितने सारे ग्रुप में लड़के हैं, सब खेल रहे हैं, वो बंदा अकेला बैठा है पेड़ के नीचे। जब एप्पल गिरता है उसके सिर पे, तो वो वहाँ पे बोलता है कि ये नीचे क्यों आया? तो लोग हँसने लगते हैं। नीचे नहीं आएगा क्या ऊपर जाएगा? ये समझ के लोग हँसते हैं, ठीक है ना? यही समझते हैं और हँसते हैं। बेसिक यही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैंने कहा कि अगर मेरे को 1 मंथ का टाइम दो अच्छे से, मैं इस सारी चीज़ों को नया बना सकता हूँ। तो वो लोग मेरे पे हँस रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कोई भी चीज़ असंभव नहीं, करना चाहो हर चीज़ मुमकिन, ठीक है ना? लोग हर चीज़ पे हँसते हैं पहले, ठीक है ना? बाद में जब हो जाता है ना, तो लोग उसी को कॉपी किया जाता है, ठीक है ना? मतलब संसार भर चीज़ कॉपी किया जाता है। पहले क्या कहा एलन मस्क ने, मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊँगा, ठीक है? लोगों ने समझा ही नहीं, लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत सारी है। लेकिन उस बंदे ने इतना फेल हुआ, इतना फेल हुआ, इतना फेल हुआ कि आज के बाद वो कभी फेल ही नहीं हो सकता, समझ रहे हो? मतलब इतना ट्राई किया ना उसने कि वो चीज़ हो गया, सक्सेसफुल और वर्क कर रहा। और दुनिया में देखो, जिस इंसान को किसी ने बजट फंड जारी नहीं किया, जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, गरीब स्टेज में आ गया था, उस बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया कि अब पूरे दुनिया में वो सबसे बड़ा पैसे वाला है, ठीक है ना? उससे पैसे वाला वो नहीं है, ठीक है? उसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे कर दिया, ठीक है ना? पैसे के मामले में। तो सोच सकते हो क्या हुआ चिंगारी का, देखो छोटी चिंगारी थी वो भी कितनी बड़ी बन गई। लेकिन लोगों को यही समझ नहीं है भाई। देखो मेरी बात समझ नहीं आ रही, आज नहीं आ रही, अगर अभी नहीं आ रही तो कब ट्राई करो कि क्या बोल रहा बंदा, मेरी बात को सुनो, क्या बोल रहा हूँ।
मेरी बात समझ नहीं आई, आपके सामने जो लोग आपसे बात करते हैं मतलब कुछ डिफरेंट जो आपको ना पता हो, तो आप ध्यान से सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। उस चीज़ को समझिए क्या बोल रहा है। मैं कॉपी करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि आप उसको वो मत कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं क्या उसको यार, रट्टी मत, ठीक है ना? रट्टी मत, मतलब कि रिकॉर्डिंग मत कीजिए उतने को, रिपीट मत करिए, ठीक है? रिपीट नहीं करना, उसको समझो, उसको नया बनाओ, इम्प्लीट करो। जैसे कि गाने में होता है ना रिमिक्स, रिमिक्स का मतलब क्या होता है? एक गाना है, उस गाने को हल्का बीच से तोड़ो, वहाँ पे एक ब्रिज बनाओ, ब्रिज नहीं, एक कॉलम खड़ा करो, तो वो हो गया मिक्स, ठीक है? उसके आगे और तोड़ो उस गाने को, उसमें एक कॉलम लगाओ, और थोड़ा तोड़ो, उसका एक छोटा सा नया वाला ब्रिज लगाओ, उसका फिर एक कॉलम लगाओ, ये हो गया एक रिमिक्स। मतलब गाने में यही तरह के होता है, ठीक है ना? और कुछ नया करना है तो क्या करेगा? वो ब्रिज नॉर्मल है, सिंपल, ठीक है? उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ऊपर में कुछ टेंट लगा देंगे, या फिर उसमें कुछ लाइटें वगैरह लगा देंगे, ऊपर में पेंट लगा देंगे, नीचे में और कुछ भी लगा देंगे, तो ये एक नया ट्यून हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से नया म्यूजिक। इसी टाइप की हमारी लाइफ भी है। आपको समझ नहीं आ रही, आप ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। आपको नहीं समझ आ रही ना, उस चीज़ को आप याद करो। और नहीं समझ आ रही तो आजकल देख सकते हो, डिजिटल का टाइम है, आप एआई से पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। मतलब एआई ने बहुत सारे हमारे हेल्प करता है, ठीक है? एआई बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एआई से काफ़ी सारे, देखो एआई में क्या है, और जितने भी लोगों के पास जो डेटा होता है ना, वो सारी डेटा अपलोड किया जाता है, ठीक है ना? उसी डेटा को कॉपी करके एआई हमें बताता है, ठीक है? कहता है एआई, क्यों बोले जानते हैं? जैसे क्या, मैंने कुछ देर एग्जाम्पल ली, आ, कुछ भी मैंने एग्जाम्पल बता दिया, जैसे कि मैं बोल दूँ अबर मैं कि इंडिया के मंत्री ने कितना झूठ बोला, ठीक है? ये नॉर्मली बता दूँ मैं, मतलब पूछ दूँ मैं, या फिर मैं बोल दूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प का मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कब बना था सीईओ, मतलब सबसे पहला प्रधानमंत्री, तो वो एआई बता देगा, ठीक? क्यों जानते हो? क्योंकि एआई में वो सबको डाला गया है। एआई कोई वो नहीं है ना, बड़ा है कुछ भी, मतलब कि कुछ कुछ नया नहीं है। उसमें क्या है, सारे इंसानों ने अपना एक डेटा डाला है, मतलब एक टाइप समझा कि हमने जो अभी जो बात कर रहे हैं ना अभी, ये भी डालेंगे उसमें, तो वो इसी वीडियो को आपको फीडबैक भी दे सकता है, ठीक है ना? क्यों जानते हो? क्योंकि वो एक मशीनरी है, कोई इंसान नहीं। इंसान को क्या हर चीज़ के लिए समझना पड़ता है, हर चीज़ को उसके हिसाब से हमें जवाब देना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन जो एआई है वो उसमें कोई काम क्यों नहीं करना पड़ता, जानते हो? सारी दुनिया की जितनी भी डेटा है, जितनी भी नॉलेज है, उन सारी नॉलेज को एक साथ कंप्लीटली डाला गया है डेटा में, ठीक है? उन सब के लिए बस क्या किया गया है, हम लोग के एक सर्किट देख जानते हैं ना, लाइट का सर्किट होता है। जैसे कि कोई भी एक लाइट होता है, जैसे नॉर्मल जो दिवाली पे यूज़ करते हैं ना लाइट, वो क्या है, कोई हरे रंग का, कोई पीले रंग का, तो कोई कोई एक लाइट जैसे जलता रहता है, तो कोई क्या है कि एक बढ़ता है, दूसरा बुझता है, तीसरा बजता है, चौथा बुझ जाता है। इस टाइप का एक सर्किट होता है, ठीक है? उस सर्किट को चलाने के लिए क्या होता है, पूरा एक कंपोनेंट होता है, मतलब पूरा नहीं, एक हल्का से, उसको हम बोलते हैं मास्टर। मास्टर यानी कि नॉर्मली समझो कि प्रिंसिपल, ठीक है? प्रिंसिपल समझो, प्रिंसिपल का क्या कमांड होता है, जितने भी टीचर हैं, बच्चे हैं, मतलब नहीं, जितने टीचर हैं ना, उन सबको एक साथ कंट्रोल करना, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ सरकार भी वैसी है ना, सरकार सबसे मेन होता है, उसके छोटे छोटे अब जितने हैं वो समझो, ठीक है? उसी टाइप से मतलब जो मास्टर मतलब प्रिंसिपल होता है, वो मास्टर को चलाता है। जितने मास्टर टीचर हैं, तो टीचर क्या करते हैं, अपने से नीचे क्या है, बच्चे हैं, ठीक है? स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को कमांड देते हैं, फिर जाके पूरा स्कूल तैयार होता है, ठीक है? उसी टाइप से हमारा लाइफ भी है, एक कमांड देता है हमारा प्रिंसिपल, तो मास्टर को देता है, मास्टर कैप्चर करता है। तो ये समझो कि मास्टर है अपने, ठीक है ना? मास्टर लगा है, प्रिंसिपल नहीं लगा है। प्रिंसिपल हम लोग हैं, जो डेटा हम देते हैं एआई को, वो हम प्रिंसिपल, यानी कि जो डेटा अपलोड कर रहा है, जो उसका मालिक है, हाँ वो प्रिंसिपल है। और जो एआई जो बना है चिप, वो एआई नहीं है, ठीक है ना? एआई नहीं उसको बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं मास्टर। मास्टर यानी कि हर चीज़ को, कंपोनेंट को एक साथ मैच करके रखना, और कुछ नहीं, ठीक है? बेसिक एआई, ठीक है? इतना समझा दे, क्यों समझाया मैं आपको ये चीज़ें? क्योंकि आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रही, डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप दुनिया भर की नॉलेज है, अगर मेरी बात भी अगर समझ नहीं आ रही, आप मेरी बात को ही लेके उसमें चल जाओ, किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कि बोलो कि इसका ये मतलब क्या, क्या बोलना चाहते हो, वो तुमको अच्छे से समझा देगा, ठीक है? तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।